अभय भैया, आप हमें यहीं उतार दीजिए। घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम पैदल चले जाएंगे। नहीं प्रतिमा, यहाँ से घर थोड़ा दूर पड़ेगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर आने से पहले ही उतार दूंगा। ठीक है भाई। धन्यवाद भैया। प्रतिमा, थोड़ा संभल के जाना। आप फिक्र मत करिए, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। अभय, जी माँ। अंश की दवाई ले आए? अंश की दवाई? जी माँ, दवाई लाया हूं। अभय बेटा, आगे से अंश की दवाई का ख्याल रखा करो। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती बेटा। अगर उसे समय से दवाई वगैरह नहीं दी ना तो उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। इसलिए दवाई खत्म होने से पहले ही मंगा के रख लिया करो, ठीक है? जी माँ, आगे से ध्यान रखूंगा। इतनी रात गए कहां से आ रही है? चाची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत तेज बुखार था उसको। डॉक्टर के पास गए थे। अकेले इतनी रात को डॉक्टर के पास पहुंच गई या किसी और को साथ में लेके गई थी? हम अकेले ही गए थे।
बहुत पर निकला है तेरे आजकल। अकेले अकेले इतनी रात को पूरा शहर घुमाई। पहले तो गेट तक जाने के लिए हमारा हाथ पकड़ के जाती थी। जी हाँ, अकेले ही गए थे। अकेली गई थी? प्राची की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? सुरभि, प्राची बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी हैं, लेकिन एक बोतल कार में ही रह गई। लेकिन अभय, अगर ये दवाई प्राची को नहीं दी गई तो उसका बुखार कैसे उतरेगा? हमें कैसे भी ये दवाई प्रतिमा तक पहुंचानी होगी। सुरभि, मैं सब दवाइयां प्रतिमा को दे आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तो कब अभय? जब सब सो जाएंगे। माँ अभी तक नीचे हॉल में ही है। अगर ठीक टाइम पे दवाई नहीं पी प्राची ने तो वो ठीक कैसे होगी? तुम घबराओ मत सुरभि, प्राची को कुछ नहीं होगा। अरे प्राची को कैसे कुछ हो सकता है? उसकी दो माएं जो हैं ख्याल रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, प्राची बिल्कुल ठीक है। अबे भैया, भैया आप यहाँ? प्रतिमा ये लो, प्राची की दवाई गाड़ी में ही छूट गई थी। हमें तो पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं। प्राची की तबीयत अब कैसी है? बुखार अभी भी जाता है भैया, शायद ये दवा लेने से ठीक हो जाएगा। हाँ प्रतिमा, दवाई से जल्दी दे देना। प्रतिमा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा प्रतिमा। मेरी बच्ची, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपके पापा आपसे वादा करते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। प्रतिमा, तुम परेशान मत हो। तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो बेहिचक मुझसे मांग लेना। मेरे रहते तुम्हें या प्राची को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए तुम अपने दिल से हर एक डर निकाल दो। अच्छा प्रतिमा, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई।
जी, आपके पापा आपसे वादा करते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। प्रतिमा तुम परेशान मत हो, मेरे रहते तुम्हें या प्राची को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए तुम अपने दिल से हर एक डर निकाल दो। बच्ची की शक्ल तो देखो, हाय हाय ये मक्खी चूस, पता नहीं मिलती है क्या इससे शक्ल? सच सच बता, ये इसका बाप है या कोई और है? मां मना मत कीजिए, प्राची के कान में भी छेद हो जाने दीजिए, इसमें गलती क्या है? पंडित जी, आप प्राची के कान में भी छेद करवा दीजिए।